श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो। सजलो साधन आज्ञा हो प्रभु, सजलो साधन आज्ञा हो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो। सजलो साधन आज्ञा हो। ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, सजलो साधन आज्ञा हो। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। बिहान सबेर यहाँहरू आइदिनुभयो। कृपया एकछिन धैर्यपूर्वक 10 मिनट जति धैर्यपूर्वक मेरो यो पुराणलाई श्रवण गरेर बसिदिनु होला। त्यसपछि म यहाँहरूसँग फेरि भेटघाट गर्नेछु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री 77औं अध्यायको यो श्री हरिवंश पुराणको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था विप्रवर, सर्वव्यापी, पापहारी, पुरातन पुरुष और विजयशील सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और सर्पमय आभूषणों से विभूषित भगवान शंकर से जिस प्रकार उनका साक्षात्कार किया, यह सब मुझे इतना पूर्वक ठीक ठीक बताइए। अब वैश्य पायन जी कहते हैं, राजन नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए, जिस प्रकार उन्होंने देवेश्वर वृषवाहन भगवान शंकर का दर्शन किया, जिस तरह वो तपस्याओं में से संलग्न हुए, जिस प्रकार वो मुनि लोग वहां गए और जिस तरह उन दोनों देवताओं का वृतांत वहां घटित हुआ, वह सब सावधान होकर सुनो।
भगवान वेदव्यास ने यह प्रसंग जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं गरुड़ वाहन भगवान केशव को नमस्कार करके अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार कहूँगा। उत्तम व्रत पालन करने वाले नरेश, तुम यत्नपूर्वक सुनो, जिसमें सेवा करने का भाव न हो, जो नि नृशंस तथा तपस्या से दूर रहने वाला हो और जिसने कुछ भी अध्ययन न किया हो, ऐसे पुरुष को पुण्यात्मा विद्वान इस पवित्र प्रसंग का उपदेश कभी न दे। यह विषय स्वर्गप्रद यशोवर्धक धन की प्राप्ति कराने वाला तथा सदा ही बुद्धि को शुद्ध करने वाला है। यह भगवान विष्णु और शिव की एकता वेदार्थ का निश्चित सिद्धांत है और पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सदा ही चिंतन करने योग्य है। अनेक आरण्य ग्रंथ उपनिषदों ने इसका अनुमोदन किया है। वेद पारायण नारद आदि तपोधन मुनि नित्य इसका सेवन चिंतन करते हैं। भगवान विष्णु और शिव दोनों कल्याणकारी देवताओं के कैलाश पर्वत पर एकत्र होने का यह अत्यंत अद्भुत वृतांत परम पुण्यमय है। राजन, नरक आदि असुर समूहों तथा अन्यान्य राजाओं के मारे जाने पर जब थोड़े से ही शत्रु शेष रह गए, उन दिनों वृष्णि वंशियों के साथ द्वारकापुरी में निवास करते हुए सर्वसमर्थ जगन्नाथ पुरुषोत्तम श्री हरि पृथ्वी का सदा शासन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से संयुक्त होकर उस नगर में निवास करते थे। एक दिन की बात है, जगदीश्वर श्री कृष्ण प्रीतिमय रुक्मिणी देवी के साथ रात में यथोचित विहार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सो रहे थे। उस समय सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हुई रुक्मिणी देवी ने भगवान से कहा, देवेश्वर माधव, मैं आपसे आनंददायक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रभु, वह पुत्र आपके ही समान स्वरूपवान, बलवान, पराक्रमी, तपोनिधि तथा वृष्णि कुल का नेता हो। वह सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञानों में निपुण तथा राज विद्या से ब्रह्म विद्या के ज्ञाताओं में अग्रगण्य हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पतिदेव, आप मुझे ऐसे ही गुणों से संपूर्ण पुत्र प्रदान कीजिए। आप में सदा ही सब कुछ देने की शक्ति विद्यमान है, क्योंकि आप ही सबके कर्ता, दाता, भोक्ता तथा और जगदीश्वर है। देवेश्वर, ये सब विशिष्ट जो आपकी भृत्य है, सदा नियम पूर्वक आपकी सेवा में मन लगाए रहते हैं, उन्हें आप अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। इससे इसके लिए तो कहना ही क्या है। देव देवदेव जगतपति जनार्दन, यदि मैं आपकी भक्त हूँ और आपका मुझ पर अनुग्रह है, तो आप मुझे पराक्रमी पुत्र प्रदान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी प्रसन्न हुई प्यारी रानी रुक्मिणी देवी के ऐसा कहने पर रुक्मी के शत्रु यदुकुल तिलक देवेश्वर यादव पति श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से यह समयोचित बात कही, भामिनी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। देवी, तुम सदा ही मेरी भक्त हो, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अवश्य ही तुम्हें शत्रुनाशक पुत्र प्रदान करूंगा। गृहस्थ स्वरूप पुरुष पुत्र द्वारा उन लोगों पर विजय पाता है।
जो पुरुषों की उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला होते हैं। नरक कुत नाम से विख्यात है। दुख को भी नरक ही माना गया है। इसको फिर सुनिए, दुख को भी नरक ही माना गया है। उस कुत नामक नरक या दुख से वह पिता माता का परित्राण करता है। इसलिए सारा जगत इहलोक और परलोक के लिए पुत्र की अभिलाषा रखता है। प्रिय, पुत्रवान पुरुष के लिए अनंत शुभ लोक विद्यमान है। पति ही गर्भ बनाकर पत्नी के भीतर प्रवेश करता है। उस गर्भ की वह माता जननी होती है। उसके गर्भ में नूतन शरीर धारण करने वह पति पुनः 10वें मास में जन्म लेता है। पुत्रवान को देखकर इंद्र भी डरते हैं। वो सोचते हैं, पता नहीं यह मेरे किस वैभव का उपभोग करेगा। पुत्रहीन मनुष्य पुण्य लोक को नहीं पाता है, परंतु कुपुत्र पैदा करने की अपेक्षा तो बांझ रह जाना ही अच्छा है। कुपुत्र नरक में गिरता है और सुपुत्र से स्वर्ग भी सुलभ होता है। अतः विनयशील, विद्वान और दयालु सत्पुत्र की इच्छा करनी चाहिए। विद्या से विनय को प्राप्ति होती है। अतः पुत्र की कामना वाला प्रयत्नशील विद्वान पुरुष विद्या युक्त परम धार्मिक पुत्र पाने की इच्छा करे। अतः मैं तुम्हें विद्वान एवं परम धर्मात्मा पुत्र प्रदान करूंगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अभी उत्तम पर्वत कैलाश को जा रहा हूँ। वहां नील लोहित वर्ण वाले महान देवता भगवान शंकर की उपासना करके प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान शिव से तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्त करूंगा। तपस्या और ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा सबके उत्पादक अविनाशी अजन्मा सर्वव्यापी आदिदेव विरूपाक्ष भगवान शंकर को संतुष्ट करके मैं उनसे पुत्र होने का वर प्राप्त करूंगा। मैं आज ही अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मेरे द्वारा किए गए तप से संतुष्ट होकर मुझे पुत्र देंगे। आवाज में वहां जाकर उपासहित महादेव जी को नमस्कार करके उन्हें संतुष्ट करूंगा। वहां पहुंचने से पहले मैं मुनियों द्वारा सेवित तपोमयी पृष्ठभूमि बदरी में प्रवेश करूंगा, जो अग्निपुत्र के धूम से व्याप्त है। वह दिव्य भूमि सदा गंगा जी के जल से और विचरते हैं और सैकड़ों सिंह तथा व्याघ्र भरे रहते हैं। वह स्थान बेर के फलों से परिपूर्ण है। बानर वहां के वृक्ष को कंपित करते रहते हैं। वहां के विशाल वृक्षों बेत की लताएं फैली होती है। जहां तहां केलों के बगीचे उस स्थान को शोभा बढ़ाते हैं। उनका विचार से निष्ठ को आता ज्ञाता और प्रमाण कुशल मुनि सदा वहां निवास करते हैं। यह एकमात्र अद्वितीय तत्व है, यही परमार्थ है। इस प्रकार मन से निश्चय करने वाले सिद्धार्थ पारायण सिद्ध जन जहां जहां उस भूमि की उपासना करते हैं, इतिहास पुराण के ज्ञाता महर्षि जो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक को जाने वाले हैं, उस भूमि का सेवन करते हैं। इस प्रकार उस प्रसिद्ध पुण्य स्थली दिव्य एवं विशाल बदरी पुरी को जाऊंगा। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान जनार्दन चुप हो गए।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री 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 हरि शरणं। नमस्ते, धन्यवाद।